अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक वीडियो मेरी निगाह से गुजरी है जिसमें मतीउल्लाह जान को सवाल करते हुए देखा जा सकता है। मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हैं और ऑडियंस में बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ज़मीन पर बैठने वालों में मतीउल्लाह जान हैं और उनके दाएं जानिब वसअतुल्लाह खान जो इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बड़ी मायूब लगी वो ये कि जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं वो नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और चंद सहाफ़ी नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं वो कुर्सियों पर बराजमान हैं। खैर, आसमा शराजी साहिबा जो मुझे लगा कि मॉडरेट कर रही हैं इस सेशन को, यकीनन हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, सीनियर सहाफ़ी हैं। फिर कुछ और लोग बैठे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो क्लिप ऐसा है जिसमें मतीउल्लाह जान ने जुर्रत का मुजाहरा किया, इंतहाई जुर्रतमंदाना सवाल किया और वो ठंडी हवा का झोंका इसलिए कि इतने घुटन ज़दा माहौल में कि जहाँ सहाफ़त कांटों भरी गुजरगाह है, जहाँ सवाल उठाना बहुत मुश्किल है, जहाँ पर ऐसा सवाल करना जो ख़ास कर कुछ इदारों को, कुछ सर्कल्स को, कुछ कंसर्न क्वार्टर्स को जचता नहीं है, भाता नहीं है, चुभता है और उसके बाद उठा लिए जाते हैं लोग, मारे पीटे जाते हैं। उसके बाद कहाँ से कहाँ गए, कहाँ से वापस आए, क्या हुआ, ये सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मतीउल्लाह जान ने ये सवाल किया कि मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैंने किसी लापता फ़र्द का इंटरव्यू नहीं किया। वो असल में रेफ़र कर रहे थे सदाकत अली अब्बासी के उस इंटरव्यू को जो आदिल शाज़ेब साहब ने डॉन न्यूज़ पर किया। आदिल शाज़ेब साहब हमारे दोस्त हैं। उस इंटरव्यू के ऊपर, उसके कंटेंट्स पर यकीनन बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सदाकत अली अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सब जानते हैं कि वो अरसा से 9 मई के बाद से वो लापता थे, पता नहीं था कहाँ गए, और अचानक से वारिद होते हैं आदिल शाज़ेब साहब के इंटरव्यू के अंदर, और उसके अंदर फिर सवाल यही उठता है कि कौन इनको लेके आया, किसकी कस्टडी में आए, किसकी कस्टडी में थे। फिर उनसे ये उगलवाया गया कि 9 मई इंसिडेंट करने वाले यकीनन मकरू किरदार थे, रियासत मुखालिफ थे, और जिन्होंने किया वो चेयरमैन पीटीआई से भी उनके ताने बाने मिलते हैं। यानी वो एक ही पैटर्न है जो उस्मान डार ने कहा, जो सदाकत अब्बासी ने कहा, जो फरूख हबीब ने कहा, ये सब। तो मतीउल्लाह जान ने ये सवाल उठाया कि भाई मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं किसी लापता फ़र्द का इंटरव्यू नहीं कर रहा, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मुझे किसी से उगलवाना नहीं पड़ रहा कि 9 मई को क्या हुआ था, मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं अपने इंटरव्यू में किसी सहूलतकारी के ज़रिए से, यानी किसी को, ऐसे शख्स को जो कहीं से लाया गया है उसको नहीं लेके आ रहा है। एक तरफ तो आदिल शाज़ेब के ऊपर तनकीद कर रहे थे, दूसरा वहीं पर जो साबिक DGISPR हैं मेजर अतर अब्बास साहब, वो भी बैठे हुए थे, उनके साबिका इदारे के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, डायरेक्टली फौज के ऊपर भी तनकीद कर, बहुत तालियां बजी इस सारे माहौल के अंदर। ऐसे में एक और इस्लामाबाद ही से वाबस्ता एक सहाफ़ी हैं वहीद साहब, उनकी तरफ से जो सवाल किया गया वो भी डायरेक्टली मेजर जनरल अतर अब्बास साहब से था, और ये कहा गया कि जी आप रियासत क्या है, रियासत जिसको आप एक इदारा समझते हैं वो तो एक ज़मीन का टुकड़ा है, और रियासत के मफादात या रियासत इंपॉर्टेंट असल में लोगों की वजह से होती है, लोगों के मफादात इंपॉर्टेंट है, लोग इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कीजिए, एक इदारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी डायरेक्टली इदारे के ऊपर सवाल किया गया, और उसके बाद आसमा शराजी को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि जनरल साहब का साबिका इदारा है, यानी फौज की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये मीम्स भी बना रहे हैं कि इस सवाल के बाद प्रोग्राम तो बढ़ गया होगा, क्या प्रोग्राम चलता रहा, इसके बाद चिरागों में रोशनी रही। तो असल चीज़ ये है कि अगर जब तक ये सवाल होता रहेगा, जब तक इस तरह की गुफ्तगू होती रहेगी, हमारी छोटी सी थोड़ी सी डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी स्पेस तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक सहाफ़त भी जिंदा रहेगी, सहाफ़ी भी जिंदा रहेंगे, जमहूरियत का जो टिमटिमाता चिराग है उसके गिर्द भी हाथ रख के लोग और उस लॉ को जिंदा रखने की कोशिश करते रहेंगे। तो हैट्स ऑफ टू दोज के जो सवाल कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर भी शदीद सवालात उठ गए हैं कि आप कैसे इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किन लोगों को बुलाते हैं, पैनलिस्ट कौन होते हैं, और कौन लोग होते हैं इनके पीछे जो ब्रेन्स होते हैं जो इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लोगों को ये कहकर बुलाते हैं, ये दिखाते हैं कि जी इसमें वसअतुल्लाह खान भी आ रहे हैं, इसमें मतीउल्लाह जान भी आ रहे हैं, उनको आप ज़मीन पे बिठाते हैं और इंतहाई जूनियर लोगों को उठा के आप स्टेज के ऊपर बिठा देते हैं, और फिर जाहिर है उनसे प्रोग्राम कहाँ मैनेज होगा, इस तरह के हार्ड क्वेश्चंस फिर वो कहाँ टैकल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे खुशी इस बात की हुई कि डिबेट हो रही है और ये कल्चर है, तनकीद हो रही है, होनी चाहिए, और उसका मुनासिब जवाब अगर आपके पास है तो बिल्कुल दीजिए। लेट्स एग्री टू डिसएग्री का एनवायरनमेंट होना चाहिए, और इस पे जिस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन्हें भरपूर हक है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आज़ादी इजहार होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो लेट्स सेलिब्रेट इट, आज इसको सेलिब्रेट करते हैं कि सहाफ़ी आपस में एक दूसरे से
نوک جھوک کر رہے ہیں, تلخ سوالات کر رہے ہیں, اور جواب بھی کہتے ہیں نا کون سی بات کہاں کیسی کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ تو ہر بات سنی جاتی ہے, تو تحمل مزاجی سے بات سنی بھی جاتی ہے, اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے, سوال اگر کر رہے ہیں اور سوال جو ہے وہ سخت ہے, تیکھا ہے, تو اس کو انجوائے کریں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. مجھے ریحان طاری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.